सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। उत्तराखंड से बाबा बागेश्वर का नया डायलॉग आया है। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। टारगेट कौन है, मैसेज किसके लिए है, सब क्लियर है। सवाल तो बस इतना सा है, क्या बागेश्वर वाले बाबा हिंदुत्व के नए ब्रांड एम्बेसडर बनने की यात्रा पर निकल पड़े हैं? अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। क्या बाबा बागेश्वर हिंदुत्ववादी संतों के नए लीडर बन गए हैं? कौन सा तिलिस्म है बाबा बागेश्वर के पास, जो इस वक्त हिंदुस्तान के हर संत की जुबान पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम छाया है? क्योंकि संत समाज इस वक्त बाबा बागेश्वर का सबसे बड़ा फैन बन गया है। सनातनी हिंदू है, हमारे अंदर हिंदू का खून है। हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन एकता के लिए बोलते रहेंगे। बुरा मत मानना, मैं यहां बैठे सब पागलों से कहूंगा, मुझे लौटकर दोबारा मां के गर्भ में नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना है। लेकिन जब तक जिएंगे तब तक सनातन की बात करते थे, करते रहेंगे। रामचरितमानस जिस दिन भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ बन जाएगा, उसी दिन राम राज्य आ जाएगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हाँ, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। लेकिन सौगंध है तुम्हें अपने अपने ईमान की, एक बूंद भी सनातन का हो, अब चूड़ी पहनकर घर पे मत बैठो। सभी मिशनरियों को डर है, ये आदमी 4 साल में उनका 20 साल का पूरा प्रोग्राम फेल कर देगा। हाँ, लेकिन ये होना भी जरूरी है, इतना खौफ होना चाहिए। अगर सनातन नहीं बचेगा, हिंदू नहीं बचेगा, तो बताओ कथा कौन सुनेगा, कौन कहेगा, मंदिर कौन जाएगा, संतों को प्रणाम कौन करेगा, रामायण कौन बांचेगा, राम के बारे में कौन जानेगा, संस्कृति को कौन अपनाएगा, संस्कार को कौन अपनाएगा? कोई नहीं अपनाएगा। इसलिए वर्तमान में सनातनी हिंदुओं का एक होना जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। सनातन को बचाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदुओं को एक होना ही होगा। बाबा के इसी डायलॉग ने पूरे संत समाज को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं प्रार्थना करूंगा, साधुओं को एक होना पड़ेगा। लड़ने से काम नहीं चलना है, शक्ति दिखाने से काम नहीं चलना। और शक्ति अगर सनातनी व्यक्ति को दिखाई तो क्या खाक दिखाई? शक्ति दिखाना ही है ना। सब सनातनी संत एक हो जाओ और इन विरोधियों को दिखाओ शक्ति क्या होती है। अब तक समर्थन जुबानी था, मठ मंदिरों में बैठकर दिए गए बयानों तक था, लेकिन अब बाबा बागेश्वर ने काम मिशन मोड पर ला दिया है। फरवरी में बागेश्वर धाम पर बड़ा मेला लगने वाला है। मौका सामूहिक कन्या विवाह का है, लेकिन मंच सबसे बड़ी धर्म संसद का सजने वाला है। बागेश्वर धाम पर भी 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह होगा। हम आपको आमंत्रण का कार्ड कहेंगे कि आप ये जूम कर दो भैया, ये आमंत्रण का कार्ड है। और आप सभी जो है 18 फरवरी को सादर आमंत्रित हैं। इस विवाह महोत्सव में एक बड़ी खुशी की बात यह है कि 15 फरवरी से 19 फरवरी तक श्री हनुमंत कथा
श्रीमद जगतगुरु द्वाराचार्य पूज्यपाद श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी के द्वारा गाई जाएगी बागेश्वर धाम पर। इतने संत महापुरुष इस कथा में दर्शन देने के लिए पहुंचेंगे। बागेश्वर धाम का यह प्रोग्राम पूर्व नियोजित था, लेकिन नागपुर चैलेंज और सनातन पर विवाद की एंट्री के बाद यह हिंदुत्व का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, ये बात तय है। हालांकि बाबा के सपोर्ट में आने वाले संतों की लिस्ट भी बहुत लंबी है। एक से बढ़कर एक दिग्गज इस लिस्ट में शामिल है। हर बड़ा कथावाचक इस वक्त अपने मंच से बागेश्वर का सपोर्ट कर रहा है। जब वो सनातन की बात करते तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, जब वो क्रिश्चियनों को हम लोग पीछे ले परिवार में ले आते, वो ले आए तो वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। और जब कोई पादरी ऐसा करता है, जो मंत्र फूंकता है और फिर वो आके अपने होश में आ जाता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कहता। कोई मौलवी जाके तमाम उल्टे सीधे बातें करता रहता है और जन क्या करता है, उसके लिए कोई अंधविश्वास नहीं कहता। लेकिन जब सनातनी कोई करे तो पता नहीं कहां से लोग अंधविश्वास का नाम लेकर उसका निशाना बनाकर उसे बदनाम करने की प्लानिंग करते हैं। मैं सनातनियों से प्रार्थना करता हूं, जो भी बहुत कम लोग हैं जो सनातन के लिए अपना मुंह खोलते हैं, उनमें से एक है मेरा छोटा भाई, बागेश्वर धाम वाला छोटा भाई। मैं उन महाराज का आदर करता हूं और यहां से बैठकर इतने हजारों की तादाद में छोटे महाराज जी अपने छोटे भाई को कहता हूं, आप आगे बढ़ो, देवकी नंदन आपके साथ में है, हम मिलकर सनातन का आगे कार्य करेंगे, चाहे और कुछ भी झेलना पड़े झेलेंगे। दुख की दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोगों में से ही अपने ही भाई बंधुओं की टांग खींचने का हमारा अभ्यास है। इससे हानि किसकी है? हमारी हानि है कि नहीं? हमारी हानि है। इसलिए राष्ट्र में, समाज में कोई भी व्यक्तित्व यदि आगे बढ़ता हो तो उससे सारे समाज को प्रसन्न होना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा इस व्यासपीठ से, सनातनी कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ मेरा राम कृष्ण और शिव भी होता। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यह विचार कर लेना चाहिए, आप अकेले नहीं हैं। भोलेनाथ, कुबेर भंडारी, राम कृष्ण और एक एक सनातन धर्म का बच्चा भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। आप सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाएं। सनातन धर्म की ध्वजा जो आगे बढ़ाएगा, जो भी बढ़ाए, उसके साथ आपके कदम चलना चाहिए, आपके कदम अग्रण्य होना चाहिए। जिस समय आवाज लगेगी उस समय एक एक सनातनी आपके साथ में खड़ा है, उसकी चिंता ना करिएगा, फिर भोलेनाथ का डमरू जरूर बजेगा। चाहे ये दास अनिरुद्ध हो, चाहे बागेश्वर वाले स्वामी जी हो, हम दोनों का और ऐसे तमाम हमारे देश के कथावाचक केवल आपको सच्ची अच्छी कथा सुनाकर भगवान के चरणों तक ही तो पहुंचाते हैं। हम सनातनियों को सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहले हम सभी, आप किसी भी संत का, किसी भी साधु का सम्मान, सारे संत सारे साधु जो भी कथा सुनाने वाले हैं, जो भी आपको अच्छी राह दे रहे हैं, सभी गुरु तुल्य हैं और सही रास्ते पर चलाने वाले लोगों को आप आदर दें, सबका सम्मान करें। संगठित भारत अलग होगा और बिखरा भारत अलग होगा। यदि हम बिखर जाएंगे तो जब जब बटे तब तब घटे। बाबा बागेश्वर के सपोर्ट में आने वाले ये वो संत हैं जो इस वक्त टॉप पर हैं। इनके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फॉलोअर हैं। इनकी कथाओं से लेकर आश्रम तक बड़ी तादाद में भक्तों की भीड़ पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद जगत गुरु राम भद्राचार्य बागेश्वर धाम का सपोर्ट कर चुके हैं, जिसके बाद संतों के एक बड़े वर्ग का बागेश्वर धाम से सहमत होना एक स्वाभाविक सी बात है। सनातन धर्म को आगे बढ़ने काम कर अच्छा लड़का कर रहा है। वो तो देखिए, अच्छा काम करने पर सवाल उठाए जाते हैं, मुझ पर सवाल उठाए जाते हैं, तो क्या करिएगा। इस वक्त हरिद्वार से लेकर अयोध्या और प्रयागराज तक
हर तरफ बागेश्वर धाम का सपोर्ट हो रहा है। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान भक्त बागेश्वर के सपोर्ट में हैं, सनातन के साथ हैं। भारत के इतिहास में हम पर इन संतों का ऐसा आशीर्वाद है, इन ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, हमारे गुरु ने हमें चुना है। हम ये कहते हैं कोई भी पादरी